बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी सुपर टेस्टी पकौड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बनाने बहुत ही आसान है, टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और रमज़ान आ रहा है, आपने ज़रूर ये वाले पकौड़े बनाने हैं और मुझे ज़रूर फ़ीडबैक देना है कि कितने मज़ेदार और कितने टेस्टी ये पकौड़े तैयार हुए। इसकी आउटर साइड बहुत ही क्रिस्पी है और इनर से ये बहुत ही सुपर सॉफ्ट हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। बनाने के लिए हमने बहुत ही ज़्यादा फ्रेश जो है वो बंद गोभी ले लेनी है, बिल्कुल फ्रेश लेनी है, अदरवाइज़ पकौड़े मज़ेदार नहीं बनेंगे। ऊपर वाली लेयर उतार के इसको अच्छे से वॉश कर लेना है और इसको मैं करूँगी 2 पार्ट्स में डिवाइड, ठीक है। और मुझे 2 कप जो है वो बंद गोभी चाहिए। इस तरह से मैं इसको कटर से बिल्कुल बारीक काट लूँगी। अगर आपके पास कटर अवेलेबल है तो कटिंग बहुत ही आसान और टाइम सेविंग है, अदरवाइज़ आप इसको नाइफ़ से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको बिल्कुल बारीक जो है वो कटर से काट लेना है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त गोभी कटी है। और इसको एक बाउल में डाल लेंगे और साथ ही एक बड़े साइज़ का प्याज ले लेंगे और इसको भी हमने कटर से बिल्कुल बारीक इस तरह से काट लेना है, ठीक है। इसको भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे बेसन। 1.5 कप बेसन डालना है, बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं डालना, ठीक है। 1.5 कप बेसन डालेंगे और साथ ही हम इसमें डालेंगे जो कि पकौड़ों की शान होता है, साबुत धनिया। दरदरा सा पिसा हुआ डालेंगे, हाथ से क्रश कर लेंगे इसको। और साथ ही इसमें स्पाइसेस डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है कुटी हुई साबुत मिर्चें और इसके अंदर 1/2 टी-स्पून डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें। और हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्चें, 2 अदद मैंने ली हैं, बिल्कुल बारीक काट लिया है इनको, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम फ्रेश धनिया और जो है पुदीना डालेंगे, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा दुबाला हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त पकौड़े तैयार होते हैं। अब क्या करना है, इसको मिक्स कर लेना है और इसके अंदर हमने डालना है थोड़ा सा पानी। एकदम से सारा जो है वो पानी नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे और नमक रह गया था, 1/2 टेबल स्पून इसमें नमक डाल देंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह का आमेज़ा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा बेसन नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो पकोड़े बनाने से पहले आपने 20 मिनट पहले इसको बना लेना है, रेस्ट पे रख देना है ताकि तमाम स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है और गर्म करने के बाद फ्लेम को कर देना है मीडियम और फिर इसमें डालने हैं पकोड़े, ताकि पकोड़े बाहर से अच्छी तरह से क्रिस्पी हों और अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाएं और बाहर से ये जले नहीं। जब आप हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे तो ये बहुत जल्दी से बाहर से गोल्डन हो जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए आपने जो अपना फ्लेम है उसका ध्यान रखना है। जब एक साइड इसकी गोल्डन हो जाए, साइड को आपने चेंज कर देना है और इनको उलट पुलट करके बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर ले आना है, ठीक है। ये बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है और कितने गुड लुकिंग हैं, ये बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। तमाम पकौड़ों को हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हमने बाकी तमाम सारे पकौड़े बना लेने हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त पकौड़े तैयार हुए हैं माशाल्लाह। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे और इनको कर लेंगे हम डिश आउट और इनको गरम गरम सर्व करेंगे। पकोड़े अगर ठंडे करके सर्व किए जाएं तो मज़ा नहीं आता, आपने गरम गरम सर्व करने हैं। ये देखें कितने मज़ेदार, कितने क्रिस्पी ये तैयार हुए हैं। बाहर से सुपर क्रिस्पी हैं और अंदर से ये सुपर सॉफ्ट हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। और इसको हम धनिया पुदीने की चटनी के साथ सर्व करेंगे तो इसका टेस्ट और दुबाला हो जाएगा। माशाल्लाह क्या बात है, ज़बरदस्त। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें। थम्स अप करने से आपको मेरी रेसिपीज़ टाइम पे रिसीव होती रहेंगी। मिलूँगी किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, बुरी घड़ी बुरी आजमाइश शैतान के शर हासिदीन के हसद से महफूज रखे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।